क्या जेल जाएंगे संभल के सीईओ अनुज चौधरी? बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि ये फैसला किसी और ने नहीं बल्कि कोर्ट ने सुना है। अगर आपको नहीं पता कि आखिरकार अनुज चौधरी कौन है और किस मामले को लेकर न केवल अनुज चौधरी बल्कि उनके साथ ही साथ 12 पुलिसकर्मियों को जेल जाना पड़ेगा, तो चलिए हम आपको सबसे पहले मामला बता देते हैं। लेकिन मामला सुनने के बाद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला अगर आपके लिए कुछ रहेगा तो वो संभल के ही एएसपी का बयान है। सीधे तौर पर उन्होंने कोर्ट के फैसले का निरादर करते हुए कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया। लेकिन संभल में किस घटना को लेकर अनुज चौधरी को जेल जाना पड़ेगा, तो बता दें कि नवंबर 2024 में ये मामले की शुरुआत होती है, जहां पर शाही जामा मस्जिद जो बीते कई वर्षों से संभल में बनी हुई है, इसी को लेकर यह विवाद होता है। जब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में एक याचिका डाली जाती है। याचिका डालने वाले वकील होते हैं हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन। उनके साथ तमाम हिंदू याचिकाकर्ता होते हैं। जिसके बाद कोर्ट ये कहता है कि चलिए ठीक है, उस पर जांच कमेटी बिठा देनी चाहिए और एक बार दौरा भी कर लेना चाहिए। जिसके बाद कोर्ट के इस फैसले के बाद आपस में कई सारे लोग गरमा जाते हैं और मुख्यतः शाही जामा मस्जिद जो संभल का इलाका है वो मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है। जब आसपास के लोगों को ये पता चलता है कि शायद आज संभल के जामा मस्जिद में पहले जांच होगी, फिर हो सकता है कि आने वाले समय में उसे तोड़ दिया जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कहा कि वो संभल का शाही जामा मस्जिद नहीं है बल्कि हरिहर मंदिर है। जी हाँ, कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। उसके बाद तमाम वकील और उनके पीछे हिंदू संगठन के लोग चले जाते हैं मस्जिद की ओर, लेकिन वहीं पर हिंसा भड़क जाती है। ये हिंसा इतनी ज्यादा भड़क जाती है कि इसमें तकरीबन 5 लोगों की मौत हो जाती है, 29 से अधिक पुलिसकर्मी घायल होते हैं। लेकिन इस बीच में आलम और यामीन जो याचिकाकर्ता है जिनके फैसले पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उनकी याचिका पर कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि अनुज चौधरी ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आपको यामीन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। यामीन दरअसल आलम के पिता है। यामीन बताते हैं कि मेरा बेटा हमेशा की तरह ही पापे बेचने यानी कि रस और पापड़ बेचने के लिए वो संभल के पास गया हुआ था, उसी जामा मस्जिद के पास। वो अपने पापड़ बेच ही रहा था कि अचानक से पुलिस उस पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ताबड़तोड़ गोलियां चला देती है। जैसे तैसे तो वो अपने बेटे को बचाकर अस्पतालों में इलाज कराते हैं, तीनों गोलियां निकल जाती है। गरिमत ये रहती है कि आलम बच जाते हैं, लेकिन उन्हें छुप कर रहना पड़ता है। तो ये लड़ाई यामीन वर्ष 2024 से लगातार लड़ रहे थे। अब जाकर सीजीएम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और सीजीएम कोर्ट ने उन्हें राहत भी दी है। जाहिर तौर पर देखिए, एबीपी न्यूज लग रहा है कि सीजीएम कोर्ट के आदेश के बावजूद अनुज चौधरी पर एफआईआर नहीं होगी। जी हाँ, सीजीएम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया जिसके बाद अब इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने वाले कौन है? ये कृष्ण बिश्नोई संभल के एसपी हैं। अब सोचिए जरा कि इस देश में क्या 2 कानून है? एक कानून पुलिस प्रशासन के लिए और दूसरा कानून आम जनता के लिए। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब सीजीएम कोर्ट ने कह दिया है कि अनुज चौधरी और उनके साथ साथ 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज होगी, तो इसका विरोध किस प्रकार से किया जा रहा है? इसको लेकर कृष्ण बिश्नोई जो एसपी है संभल के, वो कहते हैं कि हिंसा की पूर्व में जुडिशनल जांच हो चुकी है, उसमें पुलिस कार्यवाही सही पाई गई थी, इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी। क्योंकि ये फैसला निचली अदालत ने सुनाया है, इसलिए एसपी साहब कह रहे हैं कि वो आने वाले समय में कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट की ओर रुख करेंगे। हालांकि अगर मुख्य तौर पर अनुज चौधरी के बारे में बता दें तो बता दें कि वो एक खिलाड़ी थे, जिसके बाद उन्हें समाजवादी पार्टी की सरकार में सीईओ का पद दिया गया था और बीते 12 साल से लगातार ये सीईओ के पद पे ही तैनात थे। लेकिन जब ये संभल की घटना होती है और ये एक से बढ़कर एक बयान देते हैं, जैसे कहते हैं जुम्मे की नमाज तो 52 बार होती है, होली दिवाली तो महज 1 बार आती है साल में, यानी कि एक तबके विशेष को लोगों को जब ये टारगेट करने लगते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार इनका प्रमोशन कर इन्हें एएसपी बना देती है और इसके बाद अब ये एएसपी के पद पर तैनात है। 12 साल में इनका कोई इजाफा नहीं होता है, लेकिन संभल कांड के बाद अचानक से अब इनके कौन गॉडफादर हैं आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, इनके पद की बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन चौंकाने वाला यह है कि जब से कृष्ण बिश्नोई जो कि एसपी हैं, उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे बल्कि हाईकोर्ट की ओर रुझान करेंगे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सीधे तौर पर क्या कुछ कहा है वो देख लीजिए। कानून से ऊपर कोई नहीं, वर्दी न ओहदा, अनुज चौधरी समेत 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के नेता है।
सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और आम जनता सभी लोग बराबर हैं, इसलिए एफआईआर तो दर्ज होनी ही चाहिए। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।